तो क्या हाल चाल हैं सबके। आज हम फिर एक नई वीडियो लेके आ गए हैं। तो फाइनली आज हम ब्रशेस वाली वीडियो करेंगे। मैं कुछ ब्रशेस बताऊंगा आपको, ठीक है। तो चलो शुरू करें। तो जैसा आप देख रहे हो कि मैंने एक ऑलरेडी स्पेयर ले रखा है, ठीक है। और इसमें 3 सब डिवीज़न है मेरे पास। वैसे इससे अभी कुछ लेना देना नहीं है अपने पास। तो हम ऑलरेडी 1-2 ब्रश देख चुके हैं। पहला ब्रश तो मूव, जिसका शॉर्टकट है VM और V, ये ले रखा है मैंने। और दूसरा ब्रश मैंने लास्ट वीडियो में एक बताया था क्ले बिल्डअप का, उसका शॉर्टकट है BCB, क्ले बिल्डअप। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं इसकी लिंकिंग का आपको बता देता हूँ। लिंकिंग इन द सेंस कि 2-3 ब्रश इसमें थोड़े सिमिलर है। जैसे आप B प्रेस करोगे तो आपके पास ये पैलेट आ जाएगा। तो अभी की जैसे देख सकते हो कि मैंने क्ले बिल्डअप ले रखा है। अब इसी के सिमिलर आपको 2-3 ब्रश और मिल जाते हैं। जैसे क्ले ब्रश है, क्ले बिल्डअप, क्ले ट्यूब्स एंड क्ले ट्यूब्स कंस्टेंट। ये एक तरह से सारे एक जैसे ही काम करते हैं। नाम थोड़ा अलग है और हल्की सी उसकी डेफिनेशन अलग होगी, हल्का सा तरीका अलग होगा, बट आपको एट द एंड रिज़ल्ट वही मिलेगा। तो कोई आर्टिस्ट ये यूज़ करता है, कोई ये यूज़ करता है, कोई ये यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, रफेल ग्रसेटी का नाम सब ने सुना है बिकॉज वो बहुत ही बड़ा आर्टिस्ट है, गॉड ऑफ वॉर गेम का आर्ट डायरेक्टर। वो क्ले यूज़ करता है, ठीक है। एक और आर्टिस्ट है मार्क बर्नेट, वो क्ले ट्यूब यूज़ करता है। एक है डिजीमैट, वो क्ले बिल्डअप यूज़ करता है। तो डजंट मैटर कि दूसरा आर्टिस्ट क्या यूज़ कर रहा है, मेन है कि आपका हाथ किस पे सेट हो रहा है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ ब्रशेस कभी भी जी ब्रश मत देखना, क्योंकि जी ब्रश में इतने सारे ब्रशेज हैं, बट ओरिजिनली इतने सारे ब्रशेज यूज़ नहीं होते हैं। 5 से 6 ब्रश यूज़ होंगे हर मॉडल में। बाकी डिटेलिंग वाले पार्ट पे हम नहीं आ रहे। डिटेलिंग वाले पार्ट पे आप ब्रशेस इंपोर्ट भी करा सकते हो, कस्टम ब्रश बना सकते हो। वो फिर फ़ोटोशॉप के ब्रशेस की तरह है कि आप नए क्रिएट कर लो, वो सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा। बट जो मेन फाउंडेशन है वो आपको 5 या 6 ब्रशेस से मिल जाती है आराम से, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं कि ब्रशेस कैसे वर्क करते हैं और किस तरीके से वर्क करवाना पड़ता है। तो मूव ब्रश आपको पता है, मैंने बता रखा है। तो क्ले बिल्डअप से शुरू करते हैं। तो क्ले बिल्डअप आपके जो भी प्रिमिटिव है उसमें वॉल्यूम ऐड करेगा। जैसे हम हल्का स्कल्प करते हैं, तो ये देखो मैं अपने पेन टैबलेट से कर रहा हूँ, तो कोई भी माउस वगैरह से मत करना, बिकॉज आपको रिज़ल्ट वैसा नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और साथ में मैंने स्मूथ कर दिया। अभी मैंने क्ले बिल्डअप से क्या किया, वॉल्यूम ऐड किया एंड वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो ये मैंने कैसे किया, ये करने के तरीके हैं। जैसे आप ऊपर देखोगे यहाँ पर ऐड लिखा हुआ है, तो नॉर्मली ऐड होना शुरू हो जाएगा। और अगर हम सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करके चलाएंगे तो सब्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। बट अब यहाँ से करना ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देगा, तो इसको हम ऐड पे ही रखते हैं। तो जब आपको ऐड करना है तो आपको नॉर्मल ही ब्रश चलाना है, और जब आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको ऑल्ट प्रेस करके चलाना है। तो वो यहाँ पर हाईलाइट नहीं करेगा, बट वो स्विच हो जाएगा सब्ट्रैक्ट मोड में। तो यहाँ पर ये नेगेटिव चलेगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव चलेगा, ठीक है जी। और मैं स्पेशली क्यों बोल रहा हूँ कि आप पेन टैब से यूज़ करो, क्योंकि पेन टैबलेट में आपको प्रेशर सेंसिटिविटी मिल जाती है। प्रेशर सेंसिटिविटी क्या होती है कि अगर आपको बहुत हल्का सा करना है तो आप अपने पेन टैबलेट में बहुत हल्का सा हाथ चलाओगे, तो देखो यहाँ पर बहुत हल्का स्कल्प्ट हो रहा है। जैसे मैं
अपना प्रेशर बढ़ाऊंगा वहाँ पर और प्रेशर बढ़ता रहेगा। इसको बोलते हैं हम प्रेशर सेंसिटिविटी। ये आपको माउस में नहीं मिलती है। ठीक है जी, ये हो गया हमारा पहला ब्रश। अब मैं इसको स्मूथ कैसे कर रहा हूँ, आप शिफ्ट प्रेस करके रखोगे वो ऑटोमेटिक स्मूथ ब्रश पे स्विच कर जाता है। ये हो गया हमारा दूसरा ब्रश, स्मूथ ब्रश। ठीक है, तो स्मूथ ब्रश की इंटेंसिटी यहाँ से आप देख सकते हो। इसको 100 पे मत रखना, अभी के लिए कुछ नहीं बनाया हमने, तो मैं 100 पे रख रहा हूँ। ठीक है, और जब कभी भी आप कोई ब्रश यूज़ करो उसकी आप इंटेंसिटी यहाँ से देख सकते हो। अभी के लिए क्ले बिल्डअप है तो 100% इंटेंसिटी है, बट नॉर्मली मैं 100% पे काम नहीं करता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं इसको 10 से लेकर 15 के बीच में यूज़ करता हूँ, इतना ही सही रहता है मेरे को। बाकी आप अपने हिसाब से इंटेंसिटी सेट कर सकते हो, बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आप मेरे वाले सेटिंग रखोगे। ठीक है, अब अगर मैं इसका डिवीज़न बढ़ाता हूँ तो आपको हल्का स्मूथनेस दिखेगा, और अगर मैं अपने मूव ब्रश के साथ स्विच करता हूँ तो मैं कुछ नया क्रिएट कर सकता हूँ। वो चिंपैंजी टाइप का हमने बेसिक ब्लॉक कर लिया। और रफ स्केच हो रहा है, मेरे को कोई आइडिया नहीं क्या बन रहा है, वो मैं गैस कर रहा हूँ। अभी तक देखो सिर्फ मूव ब्रश से ही मैं काम कर पा रहा हूँ। क्ले बिल्डअप से हल्का फुल्का हमने खींचा खांचा है बस, और कुछ नहीं किया। और आप मूव ब्रश के साथ भी ऑल्ट प्रेस करके काम कर सकते हो। ये अपनी सेटिंग आप खुद देख लेना कैसे रखनी है। ठीक है, अब अगर मैं दोबारा क्ले बिल्डअप पे आऊँ तो मैं हल्के से इसके चीक बोन्स वगैरह ऐड ऑन कर सकता हूँ। ठीक है, अब अगर आप देखोगे कि यहाँ का जो इंटेंसिटी है वो बहुत ही क्लीन आ रही है। यहाँ पर मेरे को मेरे पॉलीगन्स काफ़ी बड़े बड़े दिख रहे हैं, एजेस दिख रहे हैं। अगर मैं इसका आपको वायर फ्रेम दिखाऊं तो वायर फ्रेम आपको देखना है तो शिफ्ट ऐप से देखना है। तो यहाँ के डिवीज़न देखो एकदम सर्टल मैनेज है, यहाँ के मैनेज नहीं है बिकॉज मैंने मूव ब्रश से इसको खींचा है ना। तो वो क्या बोलोगे उसको अब कि खींचेगी ज्योमेट्री वहाँ पर। तो कभी भी हमारी ऐसी खींची ज्योमेट्री नहीं होनी चाहिए। क्यों? ज़ेब्रा सही से स्कल्प्ट नहीं कर पाता है उस चीज़ पे। तो अब इसमें क्या करें, अगर तो आपके पास डिवीज़न है तो आप इसको बढ़ा सकते हो, तो यहाँ पर ठीक हो जाएगा। बट ये प्रॉपर सल्यूशन नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि आप बढ़ाते रहोगे तो मैश भी हैवी होती रहेगी। तो अगर मैं एक पीछे आता हूँ और मैं इसको डिस्ट्रॉय कर देता हूँ कि मेरे को इसके ऊपर का लेवल नहीं चाहिए, तो डिलीट हायर डिवीज़न कर देते हैं। तो मेरा थर्ड डिवीज़न कैंसिल हो गया, अब मैं सेकंड डिवीज़न तक ही हूँ। अब अगर मेरे को इस चीज़ को ठीक करना है या फिर मैं इसको थोड़ा सा और ख़राब कर देता हूँ, मैं मूव ब्रश पे गया और उसके हल्के से हमने हॉर्न्स निकाल दिए। ठीक है ना, अब तो ये बिल्कुल बर्बाद हो गया कि यहाँ पर कभी स्कल्प ना हो पाए इस मैश पे। तो ठीक है ना, तो अब इसको ठीक कैसे करना है, तो इसको ठीक करने के लिए हम जेड रीमेशर यूज़ करते हैं। जेड रीमेशर क्या होता है, ये एक तरह से रीटोपोलॉजी कर देता है आपके मैश की। तो वो कहाँ मिलेगा आपको, ज्योमेट्री के अंदर जेड रीमेशर, और यहाँ पर ये बटन बना हुआ है। अभी कोई सेटिंग नहीं करनी है आपको, सीधा दबा दो, और सेटिंग करने की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। और यहाँ पर देखना हल्की प्रोग्रेस बार होगी और वो हो गया। ठीक है, बट यहाँ कुछ सही नहीं हुआ है ना। बट एक बार आप ज्योमेट्री करोगे तो वहाँ पर
उसने लूप्स ऐड कर दी हैं। तो आप क्या करोगे, अब वहाँ पर स्मूथ करके देखो, एकदम बढ़िया क्लीन, मज़ा आ गया। ठीक है जी। अब जेड रीमैशर क्या करता है, आपके सब डिवीज़न हटा देता है। ठीक है ना, अब आप बैक नहीं जा सकते सब डिवीज़न के साथ। अंडू कर सकते हो बट सब डिवीज़न कम नहीं कर सकते इसके। अगर आपको सब डिवीज़न भी कम करना है तो आपको जेड रीमैशर थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी, हाफ पे करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, ये बात की बातें अभी छोड़ दो। ठीक है, तो हम क्ले बिल्डअप पे थे। तो क्ले बिल्डअप का आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा कि क्या वर्क करता है। इस पर आप वॉल्यूम वगैरह ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो अगले ब्रश पे चलते हैं। डैम स्टैंडर्ड BDS। तो मैं सारे ब्रशेस नहीं करवा रहा हूँ, मैं वो करवा रहा हूँ जो मैं स्पेशली यूज़ करता हूँ, जो मेन ब्रशेस होते हैं आपको स्कल्प्ट में यूज़ होंगे। बाकी सारे ब्रशेस आप खुद ही देखना, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, डैम स्टैंडर्ड क्या करता है, ये आपको हार्ड लाइंस देता है। जोकर हम लोग सबने देखी होगी, ऐसे स्कार आए थे उसके, ये वाह सो सीरियस। ये बन गया हमारा मॉडल, हाँ नहीं। तो डैम स्टैंडर्ड से आप शार्प लाइंस लगा सकते हो। ऐसा सपोज हमने इसके हॉर्न्स पे कुछ काम करना है, तो अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट नेगेटिव में काम करता है, अगर आप ऑल्ट प्रेस के करोगे तो आपको ऐसी उठी हुई लाइंस मिलेंगी। तो ऐसी शार्प लाइंस बना सकते हो। जैसे इसके हम हल्के से आईब्रोज वगैरह यहाँ निकाल देते हैं और हल्का हल्का स्मूथ करते रहना। और ये नेजल एबियो फोल्ड, ये जिन्होंने कैरेक्टर मॉडलिंग करी है उनको पता होगा, ये वाला लूप हम माया में बनाते हैं और जी ब्रश में बस एक खिंच करना होता है और वो लूप बन जाता है। और इसी ब्रश से आप लिप्स वगैरह पे भी काम कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए और वॉल्यूम वगैरह आएगा, बट मैं तो अभी बस बता रहा हूँ कि ब्रश को कैसे यूज़ करना। ठीक है, ये था हमारा डैम स्टैंडर्ड ब्रश। इसके बाद आता है मेरा एच पॉलिश ब्रश। तो BH एंड P। एक्चुअली मैं ऐसे वाले शॉर्टकट यूज़ करता नहीं, मैं अपने हॉट कीज बना के करता हूँ। आपको बताने के लिए मैं स्पेशली ऐसा कर रहा हूँ, तो मैं मेरा आसान मानना पड़ गया। ठीक है, तो एच पॉलिश क्या करता है, आपको हार्ड सरफेस बना के देता है। जैसे मैं थोड़ा सा ये यहाँ वॉल्यूम डाल देता हूँ। ठीक है, अब मेरे को ये थोड़ा क्लीन चाहिए, तो मैं अपने एच पॉलिश पे आता हूँ और वो उसको फ्लैट कर देगा। ठीक है, एच पॉलिश बहुत बढ़िया ब्रश है, मैं बहुत यूज़ करता हूँ, स्पेशली जब मुझको स्टाइलाइज आर्ट करनी होती है। मैं ज़्यादा स्टाइलाइज आर्ट ही करता हूँ, मैं रियलिस्टिक कम करता हूँ। थोड़े बहुत मैंने रियलिस्टिक मॉडल बनाए हैं, बट मेरे को ज़्यादा मज़ा स्टाइलाइज में ही आता है, तो मेरा स्टाइलाइज आर्ट ही है। स्टाइलाइज में हम कर सकते हैं, मेरे को मज़ा आता है करने में बेसिकली। मेरे को आप भी बताओ, आपको कौन सा आर्ट ज़्यादा बढ़िया लगता है, स्टाइलाइज, सेमी रियल या प्रॉपर रियलिस्टिक, कि हुसैन डीवा बनना है आपने। ठीक है, अब इस ब्रश में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है
कि मैं इसको 10 से 15 पे यूज़ करता हूँ, बिकॉज ये स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया काम करता है, बाद में ये डेंट देना शुरू कर देता है। तो अगर इसकी इंटेंसिटी कम करके चलाओगे ना, ये तब बढ़िया चलेगा। सॉरी, मैंने मूव का हिला दिया। एच पॉलिश को मैं 10 से 12 पे चलाता हूँ। इंटेंसिटी कम है तो हल्का सा स्लो चलेगा, बट ये आपको डेंट नहीं देगा। ज़्यादा हार्ड प्रेस करो एक ही बात हो जाएगी। तो देखो एकदम हमको हार्ड सरफेस वाली फील आने लग गई है। और जी ब्रश में लोग हार्ड सरफेस बनाने से थोड़ा डरते वरते भी हैं, क्योंकि सही से बनता नहीं है। अब उनको मैं नहीं मिला हूँ तो क्या करें। ठीक है, अगला ब्रश आता है हमारे पास स्टैंडर्ड ब्रश। स्टैंडर्ड ब्रश स्पेशली मैं रिंकल्स बनाने के लिए यूज़ करता हूँ, जो कपड़ों के फोल्ड वगैरह होते हैं। अभी इस ब्रश से तुम मत ही आओ अगर आप अभी जी ब्रश स्टार्टिंग ही कर रहे हो। तो अगर आप पहले से एक्सपीरियंस हो तो आपको आता ही होगा, फिर आप जो चाहे वो करो। ठीक है, एक ब्रश, वैसे थोड़े बहुत तो हो रहे हैं, बट मेन एक ब्रश हो जाता है BTD ट्रिम डायनामिक। ये एच पॉलिश का अपर वर्जन है, मतलब ये ज़्यादा पावरफुल है उससे, बट इसको मैं कम ही यूज़ करता हूँ। अगर मेरे को कोई रॉक वगैरह बनानी होती है तब मैं आता हूँ कि ये प्रॉपरली वो एज काट देता है मेरे लिए। तो देखो ऐसी डिटेल हमने इन 4-5 ब्रश से ही दे दी है। ठीक है, जब प्रॉपरली वर्क करोगे तो सिमेट्री ऑफ कर देना, क्योंकि ऐसे सिमेट्री ऑफ में ज़्यादा बढ़िया लगता है। जैसे मैंने अभी ऑफ करी तो एक अलग होगा तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा। एकदम सिमिलर ही मत रखना, वरना मज़ा सा नहीं आएगा। ठीक है, और ब्रशेस चेंज करते रहो। अभी मेरी पॉली लिमिट कम है तो आपको थोड़ा ऐसा दिख रहा है। अब मैं धीरे धीरे बढ़ाऊंगा तो आपको और बढ़िया दिखता रहेगा। ठीक है जी, तो ये थी हमारी ब्रशेस की वीडियो। अब कईयों के पास पेन टैबलेट नहीं है, तो मैं 2-3 लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आप देख लेना कि अगर आप बिगिनर हो तो आप वो परचेज़ कर सकते हो। क्योंकि बिगिनर ज़्यादा एक्सपेंसिव पेन टैब मत लें तो ज़्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि महंगे से महंगा पेन टैब भी आता है, डिस्प्ले वाले सस्ता भी आता है। तो मैं 1-2 देख के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। अगर आप परचेज़ करने का सोच रहे हो तो आप उनको कर सकते हो, नहीं तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस रेंज तक आते हैं। ठीक है, किसी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। तब तक के लिए बाय बाय।